नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो सायंकाल 7:37 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। अश्विनी नक्षत्र प्रातः 6:28 तक, इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। अतिगंड योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और आज सूर्योदय के समय अश्विनी नक्षत्र प्रातः 6:28 तक है। इसके पश्चात शुक्र के आधिपत्य वाला भचक्र का दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र रहेगा। इसका प्रतीक चिन्ह योनि जो सृजन का द्योतक है और इसके अधिष्ठाता देवता यमराज अर्थात धर्म एवं मर्यादा के स्वामी हैं। ये संयम, धारण क्षमता, सृजन एवं अनुशासन का नक्षत्र है। भरणी अर्थात जो भरण एवं मर्यादा में रखे। आज का दिन शेयर बाजार में सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, मनोरंजन, वाहन एवं विलासिता क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए अनुकूल है। उनके शेयर में निवेश लाभप्रद होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:33 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करें और मंगल जहां बैठते हैं वहां सेनापति बनकर खुला युद्ध करते हैं एवं अपनी 7वीं दृष्टि जिस भाव पर डालते हैं, यानी एक तरह से देखें तो आमने सामने लड़ाई वाला भाव, परंतु मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वहां की स्थिति बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उस भाव में अचानक एक दिन भयंकर विस्फोट होता है और उस क्षेत्र का सारा सुख राख हो जाता है। क्या है यह मंगल की 8वीं दृष्टि की कहानी? इस रहस्य को आज समझेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य वृषभ में है। बुध मिथुन में संचरण कर रहे हैं। गुरु और शुक्र युति बनाकर कर्क में। केतु का संचरण सिंह में है, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, प्रातः काल थोड़ी देर तक ये केतु के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र अर्थात भरणी में चंद्रमा का संचरण है। तो शुक्रवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कैसा रहने वाला है? आज का यह दिन आपके लिए कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम
राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 जून दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, उपनयन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नव वस्त्र और आभूषण दोनों धारण करने का मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, शिल्प विद्या आरंभ करने का मुहूर्त और औषधि सेवन का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:35 से दोपहर 11:49 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं। विशेष करके इसमें औषधि सेवन का जो मुहूर्त है, इसे तो अवश्य ही नोट करके रखिए। इस समय विशेष में औषधि सेवन करने भर मात्र से रोग में शीघ्र लाभ मिलने लगता है। यह मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। शुक्र की दशा का असली रहस्य समय में छुपा है और ये आमतौर पर कोई नहीं बताता। शुक्र वो अकेला ग्रह है जो अकारक होने पर भी अपनी दशा में जातक को भोग, ऐश्वर्य और भौतिक सुख का जो स्वाद है वो छका देता है। वो सुख देता ही देता है। घोर दरिद्रता में जी रहा व्यक्ति भी उसके अपने स्तर के अनुरूप सुख पाता है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें वो गूढ़ रहस्य खोला है, साथ ही शुक्र की नकारात्मक ऊर्जा का समन और उस समन का सात्विक उपाय बताया है। यह लिंक है जिसमें आप शुक्र के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, शुक्र की दशा के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अच्छी बुरी कैसी होती है ये दशा, किस तरह से ये साप और कब ये वरदान बनती है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मंगल जहां बैठते हैं वहां तो सेनापति की भांति खुलकर युद्ध करते हैं। युद्ध का मतलब आपने क्या समझ लिया? मारकाट भी हो सकता है, लेकिन मूलतः ऊर्जा। जिस भाव में मंगल होते हैं वहां ऊर्जा सर्वाधिक संचारित करते हैं। उस भाव में लग्न में हो तो सीधी सी बात है, जातक के व्यक्तित्व में क्रोध दिखाई पड़ने लगता है। मंगल 7वें में हो तो भी उनकी दृष्टि से दिखाई पड़ने लगता है। मंगल की 7वीं दृष्टि भी लगभग वही स्थिति उत्पन्न करती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है उसका स्वभाव सर्वथा भिन्न है? आपको पता है 8वां है क्या? 8वां भाव जो है, पहले भाव के मामले में समझ लीजिए, क्योंकि भाव से ही दृष्टि समझ में आएगी। 8वां हमेशा गुप्त है। 8वां जो है हमेशा छुपा हुआ है। मंगल अग्नि है और जब यह अग्नि किसी भाव पर अपनी 8वीं दृष्टि डालती है तो वह उस भाव में खुला युद्ध कभी नहीं करती, अपितु आपके क्रोध एवं आपकी अतृप्ति को उस भाव की जड़ों में गहरे दबा देती है। परिणाम यह होता है कि आप उस भाव से जुड़े लोगों के सामने अत्यंत शांत एवं सहनशील बन तो जाते हैं, उनकी कठोर बातें भी चुपचाप सह जाते हैं, परंतु भीतर ही भीतर एक मौन ज्वालामुखी की भांति बारूद एकत्रित करते रहते हैं। एक उदाहरण से समझिए, यदि मंगल आपकी कुंडली में 8वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव में पर डाले, कैसे होगा ये? तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जब मंगल होंगे तो उनकी 8वीं दृष्टि कहां होगी? तो कुंडली के 9वें भाव में। सामान्यतया देखा जाए तो वैसे तो ऐसा जातक थोड़ा सा उग्र स्वभाव का, कड़वी वाणी वाला होगा, परंतु ऐसा जातक फिर भी पिता के सामने कम ही बोलेगा, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, बल्कि उनके आदेश का भी पालन करेगा। आज्ञाकारी पुत्र ही होगा, परंतु वो कहीं ना कहीं पिता के स्वभाव, पिता के व्यवहार, पिता के कार्य से पूर्णतः कभी संतुष्ट नहीं होगा और उनके द्वारा थोपा गया जो भी निर्णय होगा वो उसको लेकर के घुटता रहेगा
और किसी न किसी दिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब विस्फोट होगा। और कैसा विस्फोट? तो जातक पिता का अपमान कर देगा, कड़वा बोल देगा, और ऐसा कड़वा बोलेगा कि पिता के सम्मान को आघात पहुंचा दे। जो वर्षों से दबा रखा था एक प्रतिशोध के रूप में, वह अकस्मात फूट जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। मंगल की दृष्टि चलिए 7वें भाव पर हो, यानी मंगल कहां होंगे तो 7वें भाव पर उनकी दृष्टि होगी, तो कुंडली के 12वें भाव में होंगे। ऐसा जातक वर्षों से नीरस वैवाहिक जीवन को ढोता रहेगा, इसलिए मंगल को 12वें भाव में मांगलिक कहते हैं। साथ ही के कई बार व्यंग, उपेक्षा को समाज के भय से घुट घुट कर सहता रहेगा, और फिर एक दिन अत्यंत किसी छोटी सी बात पर उसका सारा दबा हुआ क्रोध फूट पड़ेगा, और यहां तक ऐसी स्थिति वो ला देगा जहां संबंध टूटने की नौबत ला दे। कहने का तात्पर्य, मंगल की 8वीं दृष्टि जिस भाव पर हो, एक और उदाहरण आप ले सकते हैं। मंगल की दृष्टि उदाहरणार्थ अगर देखा जाए तो कुंडली के 12वें पर हम रख करके देखते हैं, क्योंकि 12वां भाव एकांत का, सैया सुख का है। यदि मंगल की 8वीं दृष्टि इस 12वें भाव पर हो तो कहां होंगे मंगल? तो मंगल कुंडली के 5वें में होंगे। अब व्यक्ति अपनी वास्तविक इच्छाएं एवं मन की बात सभी को कभी बता नहीं पाएगा। पंचम में मंगल होंगे, 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी, अपनी इच्छाओं का दमन करता रहेगा, और इसी कुंठा में आकर के कोई ऐसा गुप्त कदम कई बार ऐसा जातक उठा लेता है, कई बार अपना धन व्यर्थ मार्ग में लगा देता है, बहुत कुछ नष्ट कर देता है, तब जाकर के बाद में लोगों को पता चलता है तो गलत कर दिया है। प्रिय दर्शकों, मंगल की 8वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, आपको उस भाव का मौन हत्यारा बना देती है। अर्थात आप सहते सहते एक दिन अचानक उस भाव की ही हत्या कर बैठते हैं। मैं यहां पर दो बातें कहना चाहता हूं। अब सहते सहते शब्द को जरा समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूलतः उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते होंगे, जातक कई बार उस मामले में खुलकर बार बार नहीं बोलेगा, क्रोध को जमा करके रखता रहेगा, दबा करके रखता रहेगा, घुटता रहेगा। बाकी जगह पर वो बोलेगा, बाकी जगह पर वो लड़ेगा, लेकिन उस भाव में, मैंने क्या कहा, मंगल जहां होंगे वहां तो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन जिस भाव पर 8वीं दृष्टि है, उस भाव से संबंधित जो रिश्ता होगा वहां पर कहीं ना कहीं जातक अपने आप को दबा करके रखेगा। और हमेशा मंगल है क्या? मंगल आग है। तो दबाते दबाते यही मौन एक दिन ज्वालामुखी बन जाएगी, और यह ज्वालामुखी कभी ना कभी फटेगा, और जब फटेगा तो सीधी सी बात है कि वो जो रिश्ता होगा, जैसे मैंने 9वें भाव के लिए कहा, अब 9वें भाव पर दृष्टि द्वितीय भाव से पड़ेगी, ऐसा जातक दूसरों के लिए बहुत बोलने वाला होगा, दूसरों को कड़वा बोल देगा। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि मां से तो लड़ जाता है लेकिन मुझसे नहीं लड़ता। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं, किसी कुंडली दिखाते हुए, तो बच्चे के बारे में अपने कहते हैं, तो कहते हैं मां से तो लड़ जाता है लेकिन मुझसे नहीं लड़ता, मुझसे तो थोड़ा दबता है, चुप रहता है। वो चुप जरूर रहता है, लेकिन मौन उसका जो है वो कहीं ना कहीं एकत्रित हो रहा है। अब सवाल उठता है कि बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा है तब तो उसको मैं कुछ अभी फिलहाल नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप उम्र के थोड़े बड़े पड़ाव पर हैं और फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं कि भीतर ही भीतर चीजों को दबा रहे हैं पर कह नहीं रहे हैं, इससे अच्छा है कि आपको कहना चाहिए। एक दिन विरोध प्रकट करके एकाएक सारी कड़वी बातें भयंकर रूप से एक ही दिन विस्फोट कर देने की जगह उससे लाखों गुना अच्छा होगा कि किस्तों में थोड़े थोड़ा कहा जाए, संवाद बनाए रखा जाए। अपने भीतर की अग्नि को धीरे धीरे बाहर आने का मार्ग दीजिए, उसे पाताल में दबा करके महाविनाश का बारूद मत बनने दीजिए। आपको मैंने कुछ गिनती के भाव बताए हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आप अपनी कुंडली में देखिए कि मंगल की 8वीं दृष्टि किस भाव पर है। जिस भाव पर भी मंगल की 8वीं दृष्टि होगी, आपको यही देखना है कि कहीं आप उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते हैं उसके मामले में चीजों को छुप दबा के तो नहीं रख रहे हैं। यानी उस रिश्ते को लेकर के आपके मन में कुछ है, आप कहना चाहते हैं लेकिन दबा करके रख रहे हैं, तो मत दबा के रखिए, दबा के मत रखिए, धीरे धीरे करके बोलते रहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोलेंगे तो जरूर, विस्फोट करेंगे तो जरूर, लेकिन तब तक ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसा विस्फोट करेंगे कि फिर रिश्ता ही मुश्किल में पड़ जाए। तो अभी आजमाइए और प्रयत्न करिए। एक ही बार विस्फोट करने से अच्छा है किस्त में थोड़ा थोड़ा अपनी अग्नि को बाहर निकालते रहिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर है। एक उपाय बताता हूं, इसे प्रातःकाल करिए।
आप अपने हाथ में मौली, कलावा ये बांधते ही होंगे। ज्यादातर लोग बांधते हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो बांधते ही हैं। आज इस मौली पर थोड़ा इत्र लगा दीजिएगा। ये आपके आत्मविश्वास को, आपके ऑरा को बढ़ाने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण मंगल के साथ युति बनाकर चंद्र मंगल योग का निर्माण आपके आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को चरम पर ले जाने वाला है। रुके हुए जो भी प्रोजेक्ट हैं आपके, वो नई ऊर्जा के साथ शुरू होने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में बॉस आपके आइडियाज से प्रभावित होंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा जोखिम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, परंतु जो भी करिए अति उत्साह में आकर के मत करिए, भली भांति विचार करके करिए। किसी के लिए भी कड़वे शब्दों का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आपकी ऊर्जा आपके पार्टनर को आकर्षित करेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज अपने विषय पर आप खूब फोकस रखेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो सिर के पीछे जो पिछला हिस्सा है उसमें भारीपन आपको महसूस होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई जरूरत हो तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। आज आपके पास कोई चांदी की चीज है, कोई चांदी का टुकड़ा या कोई चांदी की चेन या कोई चांदी की चीज है तो उसे अपने पर्स में पूरे दिन रखिए। यह आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, विद्युत तरंगे हैं, उसको सोखने वाला होगा। 12वें का चंद्रमा आज भागदौड़ थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ऐसा कोई प्लान आपने बना रखा है तो आपके काम बनेंगे। सुख सुविधाओं पर अनचाहा खर्च होने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो उधार लेन देन से आपको बचना होगा। किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। और जीवन साथी से दी किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद है तो बातचीत करके उसे आज ठीक करने का प्रयत्न करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। नींद से संबंधित परेशानी, पैरों में दर्द की समस्या आज रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश से आप बचिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके 11वें में है। क्या करना है? हरी इलायची के 3 दाने आपको ले लेने हैं और एक कपूर, थोड़ा सा टिकिया कपूर की जला लीजिए, उसके ऊपर इलायची के दाने डाल दीजिए और उसका धुआं आज आप ऑफिस में बैठिए तो वहां थोड़ी देर के लिए कर दीजिए या कहीं भी कर दीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास तो जागृत होगा, आज आपका दिमाग जागृत हो जाएगा। एकादश भाव में मंगल का गोचर, दिन बड़ा ही शुभ रहने वाला है। शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। मेहनत आपकी रंग लाएगी। बड़ा धन लाभ होने वाला है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। और कार्यस्थल पर देखें तो आपके काम की जमकर तारीफ होने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा रुका हुआ था, वो पेमेंट आता दिखाई पड़ रहा है। परंतु याद रखिए, जो भी कार्य करिए अपनी योजना का ढिंढोरा मत पीटिए। समय से पहले तो बिल्कुल मत पीटिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बड़ा ही शुभ और विद्यार्थियों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है। और निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में है। आज तांबे के पात्र से पानी पीजिए और अगर हो सके तो प्रयत्न करिए कि पूरे दिन तांबे के पात्र से आप पानी पीजिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। 10वां भाव आपका और जागृत हो जाएगा। आपका पूरा ध्यान अपने करियर और लक्ष्य पर केंद्रित होगा। आपके नेतृत्व में जो भी कार्य किया जाए वो सफल होगा। अधिकारी वर्ग आज आप पर विशेष मेहरबान रहेंगे। प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। पिता का पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है। और संभव है कि ऑफिस में कुछ राजनीतिक माहौल हो, आप इसका हिस्सा मत बनिएगा। यानी आप अपने काम से काम रखिए। समय है तो अपना समय अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी को दीजिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है और जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। और निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल नाभि पर गुलाब जल या बादाम का तेल हो तो उसे लगाइए। 5 मिनट ऐसा करने के बाद आंख बंद करके गहरी सांस खींचिए। यूं समझ लीजिए स्ट्रेस वाला जो हार्मोन है वो तुरंत जो है संतुलित हो जाएगा।
भाग्य आपके साथ है, किस्मत का पूरा पूरा साथ, धर्म और आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है, ऐसा बढ़िया जहां मनचाही जगह पर अगर ट्रांसफर के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बातचीत बनेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, आपके पुराने अटके हुए काम बनेंगे। सरकारी कोई काम रुका हुआ था वो काम भी बनेगा। कुल मिलाकर के देखें तो किस्मत आपके साथ है, बस आलस्य मत दिखाइए, किस्मत के भरोसे बैठे मत रहिए। पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का या बाहर जाने का, कहीं दूरस्थ हो जाने का प्रयत्न करें पढ़ाई के लिए तो अच्छा रहने वाला है। आज थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है, बाकी वैसे दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है और निवेश भी आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। जल में थोड़ा सा फिटकरी डाल करके उससे कुल्ला कर लीजिएगा, प्रातःकाल ही करिएगा, फिर कोई काम शुरू करिए। एक तरह से देखें तो आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने वाला होगा। 8वें का चंद्रमा है, संभल कर चलना होगा। कोई ना कोई परेशानी आकस्मिक रूप से आ सकती है। पैतृक संपत्ति के मामले में कोई परेशानी आ सकती है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए। व्यापारी वर्ग कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के मामले में बहुत सावधानी बरतें। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। हालांकि रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में अपच या कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, परेशान कर सकता है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश से आप बचिए। तुला के जातक क्या करें कि बाएं हाथ की मध्यमा जो उंगली है, ये उंगली, इस पर हल्का सा सफेद चंदन का लेप लगा दीजिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखेगा। थोड़ी देर तक लगा कर रखिए, अपने आप वो छूट जाएगा। फिर सप्तम भाव में गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल की युति, साझेदारी और व्यापार के लिए आज का दिन उत्तम है। टीम वर्क से कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो जाएगा। आपके मान सम्मान सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई नई फ्रेंचाइजी लेने के लिए यह उत्तम समय है। जीवन साथी पर अपना निर्णय भूलकर भी मत थोपिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आएगा। कॉमर्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यूरिन इन्फेक्शन या कमर दर्द से संबंधित परेशानी है तो बहुत ध्यान रखिए, डॉक्टर से मिलिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक लाल चंदन को घिस करके और उसे अपने कंठ पर लगाएं। वाणी का प्रभाव कई गुना बढ़ेगा, आकर्षण कई गुना बढ़ेगा। बाकी गोचर कुंडली में 6ठे का चंद्रमा मंगल के साथ अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे आप। कर्ज चुकाने का रास्ता मिलेगा और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजय। ऑफिस में सहकर्मी आपका साथ देंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कड़े संघर्ष के बाद बड़ी सफलता मिलने वाली है। पर किसी की जमानत यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित ऐसा कोई कार्य है, जमानत लेना है, ऐसा कोई कार्य मत करिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज नोकझोंक रहने वाली है। जो लोग डिफेंस के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत शुभ है। ब्लड प्रेशर के रोगी सावधानी बरतें। लकी अंक 9, लकी कलर पिंक है आपके लिए। और धनु के जातकों की बात करें तो हल्दी की एक साबुत गांठ ले लीजिए और पीले धागे या कपड़े में लपेटकर जहां भी आप अपने रहिए, अपने जेब में रखिए या कार्यस्थल पर है तो वर्क डेस्क पर रख लीजिए, कहीं भी इसको रख लीजिए। एकाग्रता बढ़ेगी। पंचम का चंद्रमा आपकी बुद्धि और एकाग्र होगी और अद्भुत भी होगी। आपकी रचनात्मकता को देख करके लोग हैरान होंगे। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो विशेष धन लाभ होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपकी चतुराई से कोई बड़ी डील फाइनल आप कर लेंगे। हालांकि बता दूं कि ज्यादा मुनाफे के लालच में आज शॉर्टकट मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन सर्वोत्तम। पेट में अगर कोई परेशानी है जैसे गैस, एसिडिटी की शिकायत, तो अपना विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है और निवेश आप जरूर करिए। मकर के जातकों की बात करें तो मध्यमा उंगली पर आज थोड़ा सरसों तेल लगा लीजिएगा और बहुत धूप अधिक है लेकिन लगभग 1 मिनट तक सूर्य के प्रकाश में खड़े रहिएगा।
हालांकि तो ऐसे भी कभी हो जाएगा, लेकिन प्रातः काल के सूर्य वाले प्रकाश में लगभग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइएगा। शरीर की सुस्ती दूर हो जाएगी और गोचर कुंडली का चौथे का चंद्रमा मंगल के साथ जागृत हो जाएगा। मानसिक शांति मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ जितना अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सकते हो करिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, ये प्रयोग करिएगा, माता का स्नेह मिलेगा। प्रॉपर्टी विवाद में यदि कोई उलझे इत्यादि है उससे राहत मिलेगी। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कार्यस्थल पर थोड़ा मानसिक दबाव रहेगा, फिर भी संभल करके काम करिए। व्यापारियों को जमीन से जुड़े कामों में मुनाफा मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। पारिवारिक मामले में अगर कुछ ऐसा कलह, कोई परेशानी चल रही, तो मेरी एक ही राय है आपके लिए, पारिवारिक जो भी कलह परेशानी उसे बाहर किसी से साझा मत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का जा रहे हैं तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और जिनको सीने में दर्द इत्यादि की शिकायत हल्का भी महसूस हो, तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाएं। आज इस रोग को हल्के में न ले। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश भी आप करें। कुंभ के जातक आज अपने जूते के तले में, जूते का जो सोल होता है उस तले में, उसमें थोड़ा सा कपूर रगड़ लीजिएगा। थोड़ा सा कपूर लेकर के मसल करके लगा लीजिएगा। आपके रास्ते की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। तृतीय का चंद्रमा आपकी ऊर्जा को, पराक्रम को सही दिशा में लगाएगा। जोखिम भरा कोई बड़ा कार्य करना है, करिए। छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। मीडिया मार्केटिंग फील्ड के से जुड़े जो लोग हैं, आज आपका डंका बजेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी, परंतु किसी के उकसावे में आकर के विवाद मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। कठिन से कठिन विषय में आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और कंधों में अगर दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो डॉक्टर से मिलिए। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे है। और निवेश भी आप करिए। तो वहीं मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे से संबंध है। नहाने के जल में 2 चुटकी समुद्री नमक और थोड़ा इत्र मिलाइए। यह आपके आभा मंडल को साफ कर देगा। वाणी का जो प्रभाव है वो जबरदस्त हो जाएगा। और हां, खुद से भी प्रयत्न करिए मीठा बोलने का। क्या होगा इससे? तो बिगड़े काम भी बन जाएंगे। रुका हुआ धन मिलने का प्रबल योग बन जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन कैसा है? तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। तालमेल उनसे अच्छा बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। अपनी जमा पूंजी का अहंकार मत करिए। खुद से भी प्रदर्शित मत करिए। यानी कई बार होता है नहीं, करे मैं सब कर चुका हूं, इसका अहंकार खुद से भी मत करिए। दाम्पत्य जीवन में मिठास बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुंह के छाले आपको परेशान कर सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।